हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी एनालिटिक्स विद अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। सो गाइस, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि कभी कभी हमें एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं जब भी हम किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हम उस कॉन्सेप्ट को सर्च करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास काफ़ी ट्यूटोरियल आ जाते हैं जिसमें हमें पूरा ट्यूटोरियल नहीं चाहिए होता, बस वो सिंगल कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट टेक क्लिप्स बनाना स्टार्ट किया है और इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइस, एक बार देखिएगा ज़रूर और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन की जो डेटा क्लीनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सेल की ओर और देखते हैं इन कॉन्सेप्ट को लाइव। तो आज का टॉपिक है हमारा टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल। टेक्स्ट फंक्शंस को हम एक्सेल में कैसे यूज करते हैं ये हम सीखेंगे आज के ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फंक्शंस लिख दिए हुए हैं जो हमारे टॉप टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। वैसे इतने ही होते हैं, और भी फंक्शन है जो कि रेयरली यूज होते हैं, बट मोस्टली यूज्ड यही फंक्शंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और डेटा क्लीनिंग में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन करता है? टेक्स्ट करता है। अगर आपके पास कोई रॉ डेटा है, उसको क्लीन करना है, उसको रिच बनाना है, एक यूजफुल डेटा बनाना है, एक रीडेबल डेटा बनाना है, तो उसमें अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्लीनिंग में, तो वो होता है हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के साथ हम कैसे हैंडल करते हैं, टेक्स्ट को कैसे मैनेज करते हैं, वो मैनेज करने के लिए ये सारे फंक्शंस हमारे यूज होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन फंक्शंस को यूज करना सीखते हैं और फिर देखते हैं ये हमारा कैसे हेल्प करता है डेटा क्लीनिंग में। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लेफ्ट फंक्शन से। लेफ्ट फंक्शन करता क्या है? लेफ्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे एक डेटा है जो लिया हुआ है, फर्स्ट नेम लिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट नेम लिया हुआ है, फुल नेम और इसके फोन नंबर्स लिए हुए हैं। तो टैग लेफ्ट फंक्शन हमारा क्या करता है? किसी भी डेटा के लेफ्ट साइड से, मतलब अगर ये सेल है तो इसका लेफ्ट साइड ये एम है और राइट साइड एस है। एम से स्टार्ट होके, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट पे हम जा रहे हैं। तो लेफ्ट फंक्शन हमारा लेफ्ट से कैरेक्टर को उठाता है। तो देखिए फंक्शन क्या कहता है, लेफ्ट लिखना है, टैब क्लिक करेंगे तो ये मेरा सिंटेक्स आ जाता है, मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो टेक्स्ट जो है वो मेरा मैंडेटरी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर मेरा ऑप्शनल है। तो टेक्स्ट को क्लिक करना है मुझे। इस टेक्स्ट में से मुझे लेना है कितने कैरेक्टर फाइंड आउट चाहिए मुझे। अगर लेफ्ट से 2 कैरेक्टर चाहिए, मींस एम और ए चाहिए, तो एम ए मेरा आ जाएगा। अगर मैं लेफ्ट से 2 करेक्टर चाहता हूँ 2, तो नंबर ऑफ करेक्टर 2 लिखने हैं। एंटर, एम ए आ गया। अब यहाँ पे ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन आएगा आप डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये ऑटो फिल हो जाएगा डेटा। तो जितना भी इस फुल नेम में, जितना भी राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से जितना भी मेरा 2 डिजिट होगा सबके नाम का आ जाएगा। सेम जैसे लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं वैसे ही हम राइट फंक्शन भी यूज कर लेते हैं। सेम, ये राइट से डेटा को उठाता है। तो मैं इस फुल नेम में सेलेक्ट करता हूँ इस टेक्स्ट को, और इस बार राइट से हम 2 डिजिट्स, सॉरी 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। तो देखिए एम और एस को उठाया इसने, एम एस डब्ल्यू एन ओ एन आर ई। तो अगर सोचिए किसी के नाम के साथ अगर ऑफिस कोड है, तो ऑफिस कोड हमेशा बाद में आता है। तो ऑफिस कोड को अगर हमें हटाना हो तो हम राइट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी में कभी भी शुरू में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, लास्ट में क्या होते हैं हमारे, सॉरी शुरू में क्या होता है हमारा कैरेक्टर्स होते हैं, लास्ट में नंबर होते हैं। नंबर प्लेट्स क्या होती हैं गाड़ियों के, डीएल, एमएच। याद करिए इन सब चीजों को। अगर ऐसा डेटा हमारे पास आता है तो उसमें हम राइट लेफ्ट से हम जो भी चाहिए हमें वो निकाल सकते हैं। अब मिड फंक्शन भी बहुत यूजफुल होता है। कैसे? ये हमारे किसी भी डेटा के या किसी भी नेम के मिडल में से हमको कैरेक्टर्स फाइंड आउट करके देता है। तो मिड फंक्शन में मिड लिखना है, टैब, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है पहले। सपोज मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अब कहता है स्टार्टिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। स्टार्टिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होना चाहिए? देखिए इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, स्पेस भी एक मेरा कैरेक्टर होता है। तो स्पेस को भी काउंट करिए। अब मैरी विलियम्स में है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आई थिंक 13 है। तो स्टार्टिंग कैरेक्टर अगर मैं स्टार्ट करता हूं, मुझे सिर्फ विल चाहिए, VILL। तो 5 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 लेंगे
और 6 7 8 9 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए? विल तक VILL मतलब 4 कैरेक्टर्स तक चाहिए मुझे, तो 4 लिखेंगे और ये देखिए विल आ गया। ऐसे ही नीचे ड्रैग करेंगे तो सब आ जाएगा। अब देखिए जिसमें ये स्पेस आ रहा है, जैसे डी के बाद स्पेस है, ई के बाद स्पेस है, ये स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने काउंट किया है 6th नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6 से उठाएगा और उसके बाद 4 डिजिट तक लेके जाएगा। मतलब 6 से स्टार्ट करेगा, W से स्टार्ट करेगा और 4 डिजिट को काउंट करके मेरे को यहाँ पे आंसर देगा। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्पेस क्या होता है? स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो इसने स्पेस को भी उठा लिया है। ठीक है, तो अपर। अब अपर क्या करता है? अपर के लिए तो पहले मुझे डेटा खराब करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी डेटा यहाँ पे मेरा प्रॉपर केस में दिया हुआ है। ये प्रॉपर केस होता है जिसमें फर्स्ट डिजिट जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं। तो अपर में क्या होता है कि सबको कैपिटल में कर देगा, तो अपर लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम में हम इसको सिलेक्ट करते हैं या फिर फुल नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। फुल नेम सेलेक्ट करना है, इसमें सिर्फ एक ही सिंटेक्स होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, तो मैरी विलियम्स यहाँ पे आ गया है। डबल क्लिक, ये सबके नाम आ गए। तो ये सारा अपर में हो गया। अब लोअर में, अब मुझे इन सबको लोअर में करना है, तो कैसे करेंगे? तो ऐसा करते हैं हम, इन सबको लोअर में लिखते हैं। लोअर फंक्शन लेना है और इसमें भी सिर्फ एक ही सिंटेक्स होता है टेक्स्ट। अब इसमें जितने भी कैपिटल हमारे अल्फाबेट हो जाएंगे वो सारे हट जाएंगे। ये देखिए मैरी विलियम्स सारे स्मॉल। ऐसे ही हमारा प्रॉपर केस होता है। प्रॉपर केस ऑलरेडी ये प्रॉपर हो रखा है, ऑलरेडी ये प्रॉपर हुआ है, तो प्रॉपर केस हम इस लोअर में लगा लेते हैं और इसको प्रॉपर केस बनाते हैं। सपोज कर लीजिए ये लोअर वाला मेरा एक डेटा है, इसको प्रॉपर केस में बनाते हैं। टैब और टेक्स्ट में अब इस बार ये सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए मैरी विलियम्स ही मेरा प्रॉपर केस में आ गया। ये देखिए ये सारा जितना भी था मेरा लोअर केस में, ये सब प्रॉपर केस में आ गया। प्रॉपर केस मीन्स कोई भी वर्ड का पहला डिजिट जो होगा, पहला अल्फाबेट जो होगा वो होगा कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में होगा, वही होता है प्रॉपर केस। अब लेंथ फंक्शन क्या करता है? किसी भी डेटा का लेंथ लाके देता है, या फिर किसी भी नेम का कह लो, करेक्टर का कह लो, किसी का भी हमारे टेक्स्ट का लेंथ लाके देता है। तो लेंथ मतलब नंबर ऑफ उसमें हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं वो मेरे को लेंथ फंक्शन लाके देता है। तो अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और देखूं इसके अंदर नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये इसकी लेंथ है। जैसा कि हमने पहले भी काउंट किया था 13 है। 4 ये मैरी के अंदर 4 कैरेक्टर्स, टेक्स्ट मतलब स्पेस एक 5 और विलियम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 5 13 होता है। ऐसे ही सारे हम देखते हैं। ये हो गया लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्यों यूज करते हैं? ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे, इन सबको हम मिक्स करके कैसे सीखते हैं। तो अभी हम फंक्शन सीख रहे हैं, अब इस फंक्शन को फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तब बनता है जब हम एक या एक से ज्यादा फंक्शंस को यूज करके कोई भी हम आंसर लेके आते हैं, तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला बनता है फंक्शंस को यूज करके ही फॉर्मूला बनाया जाता है। तो अभी इन सबको देखिए कि हम फंक्शन कैसे यूज कर रहे हैं, आगे हम इनको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो आने वाले लेक्चर में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बनाने वाला हूँ एक्सेल की, जिसमें मैं काफी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा एक्सेल में, कि किस तरीके से हम हैक्स जो होते हैं एक्सेल में, किस तरीके से हम अपनी तरीके से फॉर्मूले को बनाते हैं, नए नए तरीके से, जो कि फॉर्मूले होते भी नहीं एक्सेल में, वो फॉर्मूले हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी ये फंक्शंस यूज कर रहे हैं, आगे जुड़े रहिए इसी तरीके से। तो आइए यूज करते हैं हम ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन बहुत यूजफुल होता है डेटा क्लीनिंग में। डेटा क्लीनिंग में ये बहुत हेल्प करता है ट्रिम फंक्शन। एक्चुअल में जो स्पेसेस होते हैं ना हमारे डेटा के अंदर, जो अनवांटेड स्पेस होते हैं लिखते टाइम, जैसे मैं लिखता हूं दिस इज आवर एक्सेल ट्यूटोरियल। अब देखिए इसमें अनवांटेड स्पेसेस हैं, तो इन अनवांटेड स्पेस को खत्म करने के लिए ट्रिम फंक्शन यूज किया जाता है। ट्रिम टैब और इसको सिलेक्ट करना है, तो ये जो अनवांटेड स्पेस होंगे ना ये खत्म हो जाएगा। देखिए दिस इज आवर एक्सेल ट्यूटोरियल।
तो ट्रिम फंक्शन, अब यहाँ पे तो मैंने डेटा खराब करना चाहते नहीं है हम यहाँ पे सबको, या फिर मैं अनवांटेड स्पेसेस अगर यहाँ ले लूँ, देखिए इनमें अनवांटेड स्पेसेस ले लेता हूँ किसी किसी डेटा में, या इसमें शुरू में ले लेते हैं। तो जितने भी अनवांटेड स्पेस हैं उनको खत्म कर देता है। तो आइए यहाँ यूज करते हैं हम ट्रिम फंक्शन, वो ज्यादा बेटर था जो अभी समझाया, बट इसमें भी करके देख लेते हैं। ट्रिम, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर, और ये देखिए जितने भी अनवांटेड स्पेसेस थे ये सारे खत्म हो गए। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारा ट्रिम फंक्शन। अब बात करेंगे हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन की। कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, दो टेक्स्ट को जोड़ता है। अब इसका एक लिमिटेशन भी होता है, पहले हम लिमिटेशन ही चेक कर लेते हैं किस तरीके से होता है ये। तो यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन है। यहाँ पे लेंगे हम फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नेम, सपोज कर लो किसी का फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो पूरा मुझे उसका फुल नेम बनाना है, तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज करते हैं। टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, ये दोनों को जोड़ देगा। मैरी विलियम्स, अब देखिए मैरी विलियम्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एक साथ जुड़ के आ गया है, कोई स्पेस नहीं है, तो यही इसका लिमिटेशन होता है छोटा सा। तो इसकी लिमिटेशंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो देखिए। टेक्स्ट वन इसको सिलेक्ट करेंगे, अब टेक्स्ट वन ये हो गया। टेक्स्ट टू क्या होना चाहिए, स्पेस, तो टेक्स्ट टू हम स्पेस ऐड कर लेते हैं। तो टेक्स्ट टू हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर लेंगे। ये देखिए फंक्शन, यहाँ पे मैं स्पेस ऐड करता हूँ, और अब इसके बाद थर्ड क्या होगा, यहाँ पर विलियम्स ऐड करते हैं। तो पहले क्या किया कॉन्कैटिनेट फंक्शन में, यहाँ पे मैंने B8 सेलेक्ट किया, मतलब मैरी को, फिर उसके बाद मैंने कॉमा, टेक्स्ट टू मेरा क्या हुआ यहाँ पर स्पेस, और टेक्स्ट थ्री मेरा क्या हुआ C8 विलियम्स। अब देखिए अब आया ये सही से नाम। ऐसे ही अब मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा फॉर्मूले को, देखिए सबका यहाँ पे कॉन्कैटिनेट होके फुल नेम आ गया। तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन हम कभी भी दो नामों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, या फिर कभी भी हमें दो स्ट्रिंग को या फिर दो टेक्स्ट को एक साथ जोड़ के एक जगह पे लिखना है, तो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट फंक्शन पे। टेक्स्ट फंक्शन भी बहुत यूजफुल होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा टेक्स्ट फंक्शन का। बाय द वे टेक्स्ट फंक्शन खुद में ही एक बहुत सारे फंक्शंस के बराबर है, बट यहाँ पे जो यूज होने वाला है आपको इधर इस डेटा पे, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये नंबर है, अब नंबर ये है, मुझे हर नंबर के आगे इसका कोड चाहिए, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ तो फोन नंबर है, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, या फिर दिल्ली की जो नंबर प्लेट है सबके आगे DL चाहिए, या फिर यहाँ पे फोन नंबर है, मुझे यहाँ पे इंडिया का कोड चाहिए +91, तो मैं इंडिया का कोड +91 के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन लिखना है, टेक्स्ट वैल्यू को उठाना है और फिर उसका फॉर्मेट लिखना है। तो वैल्यू में ये उठाता हूँ, वैल्यू मतलब क्या मुझे सेलेक्ट करना है, कौन सा मुझे डेटा उठाना है, वो मुझे ये वैल्यू ले ली, और उसके बाद फॉर्मेट में लिखता हूँ, डबल कोट्स के अंदर ही फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट में लिखता हूँ मैं प्लस, फॉर्मेट में लिखता हूँ मैं +91 तो लिखा हुआ आएगा ही, और एक्सेल में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जितने भी जीरो होते हैं मींस उतनी डिजिट उतनी वैल्यू, जीरो मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसा कि मैंने फॉर्मेटिंग वाले ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाया हुआ है कि जीरो मतलब वैल्यू होता है एक्सेल में। तो मुझे यहाँ पे फोन नंबर कितने डिजिट का है, 10 डिजिट का, तो मुझे 10 डिजिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये फोन नंबर तो आएंगे ही, साथ में +91 भी लिखा हुआ आएगा। तो इस फॉर्मेट में मुझे डेटा चाहिए। तो ये देखिए +91 और इसके साथ मेरा ये डेटा दिख रहा है। ये देखिए ये रहा टेक्स्ट फंक्शन यूज इसलिए करते हैं कि अगर मुझे कोई भी फॉर्मेट लिखना है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आपको बार बार बता रहा हूँ टेक्स्ट फंक्शन में बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट यहाँ पे अभी एक एग्जांपल दिया है। एक ट्यूटोरियल और बनाऊंगा टेक्स्ट के ऊपर जिसमें सिर्फ टेक्स्ट फंक्शन होगा, शॉर्ट ट्यूटोरियल होगा, बट उसमें बहुत से फॉर्मेट यूज होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप n नंबर ऑफ अपनी तरीके से n नंबर ऑफ यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने जीरो यूज करोगे मतलब उतनी वैल्यू उठाएगा, और यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर कितनी वैल्यूज थी, 10 डिजिट्स थे यहाँ पे, तो मैंने 10 जीरो लिखे।
तो आप भी अपनी तरफ से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल होता है। बस दिमाग लगाने वाली चीज है कि हम फॉर्मेट क्या लें। सर्च फंक्शन और फाइंड फंक्शन सेम होता है, तो पहले सर्च यूज कर लेते हैं। ढूंढता है ये, मतलब पोजीशन को ढूंढता है कि हमारे डेटा के अंदर किसी भी अल्फाबेट्स की या फिर किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन क्या है। फाइंड टेक्स्ट, ढूंढना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ढूंढना क्या है, तो मैं विलियम्स के अंदर से ए ढूंढना चाहता हूँ। तो विलियम के अंदर से मैं ए ढूंढना चाहता हूँ, उसमें कैपिटल ए है नहीं, और स्ट्रिंग के अंदर मतलब कभी भी डबल कोट्स के अंदर हमें एग्जैक्ट टेक्स्ट की वैल्यू को लिखना पड़ता है। अगर वो स्मॉल ए है तो स्मॉल ए, और कैपिटल ए तो कैपिटल। यहाँ पे स्मॉल ए है इसलिए स्मॉल ए। अब सेलेक्ट करना विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर से ढूंढना है, इसके अंदर से। कौन सी पोजीशन पे है ए, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे है। एंटर, देखिए 6 पोजीशन पे। ड्रैग करते हैं और देखते हैं जिसके अंदर ए होगा वो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बाकी सब में वैल्यू एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बाकियों में ए है ही नहीं। देखिए ब्राउन में ए नहीं है, विल्सन में ए नहीं है, कॉलेमन में ए था और वो भी 6 नंबर पे था तो आ गया। तो इनको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो दो जगह ए था, 6 नंबर पे था, वो आ गया। फाइंड फंक्शन भी मेरा सेम यूज करते हैं हम, सेम वर्क करता है हमारा सर्च की तरह। तो आइए इसमें भी हम सेम ए को ढूंढ लेते हैं और उससे हमारा क्लियर भी हो जाएगा कि दोनों फंक्शन सेम यूज करते हैं। तो फाइंड टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है, ए को करना है। तो फिर डबल कोट्स में ए लिखना है, स्मॉल ए तो स्मॉल ए ही ढूंढना है। उसके बाद मुझे किस में ढूंढना है, विलियम्स में। देखिए 6 नंबर पे, इस पे भी करूंगा तो वैल्यू एरर आएगा। देखिए क्योंकि बाकियों में तो है ही नहीं ना ए, जिसमें ए होगा उसमें से तो ढूंढ के देगा, इसीलिए मेरा जिसमें ए था उसको फाइंड आउट कर दिया इसने। तो इस तरीके से हम फाइंड और सर्च को यूज करते हैं। अब यूज करते हैं हम रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन सेम काइंड ऑफ ए फंक्शन होते हैं, इनका सिंटेक्स अलग होता है और थोड़ा थोड़ा प्रोसेस भी अलग होता है वर्क करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले रिप्लेस फंक्शन से। तो रिप्लेस फंक्शन को लिखते हैं, ओल्ड टेक्स्ट मीन्स कौन से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब इस टेक्स्ट में से मुझे सिलेक्ट करके उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद अब ये कहता है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर, कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, तो मुझे एल से स्टार्ट करना है। कहाँ से कहाँ तक चेंज करना होता है वो मुझे रेंज सिलेक्ट करनी होती है, फिर उसको किस अल्फाबेट से या फिर किस नाम से चेंज करना है वो लिखना होता है। तो पहले मैं यहाँ से एल से स्टार्ट करूंगा, मतलब VIL, मतलब 1 2 3, मतलब 3 से स्टार्ट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ करेक्टर, मतलब कितने स्टेप आगे जाना है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर को चेंज करना है। तो मैं 3 को चेंज करना चाहता हूँ, 4 को चेंज करना चाहता हूँ, मतलब डबल एल की जगह डबल के लेना चाहता हूँ। तो 3 के बाद 2 स्टेप आगे, मतलब एल और एल, 3 और 4, 2 स्टेप लिया, मतलब नंबर ऑफ करेक्टर 2, 2 नंबर ऑफ करेक्टर को मुझे चेंज करना है। किससे चेंज करना है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, डबल के से चेंज करना है मुझे। ये देखिए विकियम्स हो गया, तो डबल के से चेंज करना था मुझे विलियम्स में, तो ये हो गया। ऐसे ही मैं सबको चेंज कर सकता हूँ जिसमें जिसमें मुझे चेंज चाहिए होगा, बट यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि कौन से में क्या चेंज करना है। तो ऐसे ही मैं सब्स्टिट्यूट को यूज करता हूँ। सब्स्टिट्यूट भी सेम ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सिंटेक्स। इसमें हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ये मेरा टेक्स्ट था विलियम, विलियम को सिलेक्ट किया। अब उसके बाद कहता है ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट मतलब क्या चेंज करना है उसको लिखना है। तो मुझे डबल एल को चेंज करना है, तो डबल एल को चेंज करना है, तो यहाँ पे डबल एल लिखना पड़ेगा। देखो डबल एल को चेंज करना था तो लिखना पड़ा। अब उसके बाद न्यू टेक्स्ट किससे चेंज करना है, तो मेरे को डबल के से चेंज करना है। तो सेम वर्क ये भी करेगा, ये भी विकियम्स और ये भी विकियम्स हो गया। दोनों सेम टाइप ऑफ फंक्शन है, बस इनका तरीका अलग है, इनका सिंटेक्स अलग है। इसमें हम पूरा रेंज लेके सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम पूरा रेंज नहीं होता, इसमें हमें मैनुअली टाइप करना होता है कि किसको किससे चेंज करना है।
तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर देखना चाहे, आप कभी मोबाइल में OTP आता है तो मोबाइल नंबर क्या होता है, XXXX लिखा हुआ आ जाता है। तो वो कैसे आ जाता है मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। इस फंक्शन से भी हम वो चीज कर सकते हैं। तो रिप्लेस को ही यूज करते हैं। टैब, ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये रहेगा, स्टार्टिंग नंबर मेरा फर्स्ट, मतलब कि ये 8 से स्टार्ट होगा, 8 से, तो फर्स्ट। और कितने कैरेक्टर तक जाना चाहिए, 4 तक जाना चाहिए, चार स्टेप जाना चाहिए। और किससे चेंज होना चाहिए, एक्स 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 से चेंज हो जाए। देखिए हो गया। तो इस तरीके से हम सबको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फंक्शन समझ में आया। तो ये थे हमारे टेक्स्ट फंक्शन जो कि डेटा क्लीनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। हमारे जितने भी ऑफिस वर्क में कभी भी सबसे मुश्किल काम कभी भी होता है, क्योंकि कोई भी हमें एनालिसिस करने से पहले, रिपोर्ट तैयार करने से पहले डेटा क्लीनिंग बहुत जरूरी होता है। फिल्टरिंग, क्लीनिंग, शॉर्टिंग, ये बहुत जरूरी होता है। तो उसका एक पार्ट था ये क्लीनिंग का। और उसमें सबसे ज्यादा पेन करने वाली चीज क्या होती है, टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये थे हमारे टेक्स्ट फंक्शन। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक्सेल के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।